हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल MR बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए, आज का हमारा अगला बिंदु होगा क्रिस्टल जालक। यानी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण देख चुके हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया था। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, क्रिस्टल जालक। यानी क्रिस्टल जालक के बारे में हम लोग समझेंगे। ये हमारा तीसरा पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है? तो क्रिस्टल जालक किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कणों का त्रिविमीय क्षेत्र होता है। त्रिविमीय क्षेत्र में नियत दीर्घ परासी व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाता है। यहाँ समझना है त्रिविमीय क्षेत्र में, तो त्रिविमीय क्षेत्र में नियत दीर्घ परासी व्यवस्था हमारा क्रिस्टल जालक होता है। तो ये हमारा जो सिलेबस है त्रिविमीय क्षेत्र में उपस्थित, ये जरूरी नहीं है कि ये जो जालक है क्रिस्टल का जालक वो त्रिविमीय ही होगा, लेकिन हमारा जो टॉपिक है त्रिविमीय क्षेत्र से ही है। ये क्रिस्टल जालक एक विमीय भी होते हैं, द्विविमीय भी होते हैं और त्रिविमीय भी होते हैं। तो क्रिस्टल जालक की यदि हम परिभाषा देंगे तो यही बोलेंगे किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कण। अवयवी कण समझते हैं ना, अणु, परमाणु और आयन का त्रिविमीय क्षेत्र में नियत दीर्घ परासी व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाता है। इसमें से क्रिस्टल, देखिए इसमें से क्रिस्टल का भी परिभाषा आप निकाल सकते हैं कि क्रिस्टल संरचनात्मक इकाई। ये संरचनात्मक इकाई ये परमाणु, अणु या आयन को नियमित अवस्था में एक निश्चित क्रम में जुड़ने से बनता है। यानी क्रिस्टल जो होता है एक संरचनात्मक इकाई होता है जिसको नियमित अवस्था में एक नियमित क्रम में जुड़ने से इसका निर्माण होता है। या इसका परिभाषा आप देखेंगे, ये क्रिस्टल जालक इस रूप का होता है। इसका परिभाषा आप देखेंगे तो इस रूप में भी बता सकते हैं कि एक्स, वाई तथा जेड, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड, इन तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से, तो अवयवी कण या अणु हो या परमाणु हो या आयन हो, व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल कहेंगे। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, ये एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय भी हो सकते हैं। हम लोग को इसमें जो पढ़ना है वो त्रिविमीय क्रिस्टल से ही संबंधित है। तो देखिए एक विमीय में क्या देखने को मिलेगा आपको, एक सरल रेखा में बार बार पुनरावृत्ति होगी। जैसे ये लाइन जो देख रहे हैं ना, ये सरल रेखा है। ये जो आपको गोल गोल ये जो दिखाई दे रहा है, ये मैं एक क्रिस्टल से एक, यही आपका है क्रिस्टल एक विमीय जालक। ये एक विमीय जालक है, इनके बीच की दूरी एकदम निश्चित होती है। इन सभी क्रिस्टलों के बीच की दूरी क्या होगी, निश्चित होगी। तो इसमें जो ये बिंदु दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलेंगे जालक बिंदु। इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, जालक बिंदु। तो ये एक विमीय जालक में है। द्विविमीय जालक क्या है, तो किसी तल में पुनरावृत्ति हो। देखिए ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ एक ये तल का निर्माण हो रहा है, तो ये द्विविमा में है, द्विविमीय में है। किस में है, द्विविमीय में है। हम बात कर रहे हैं त्रिविमीय। हम जो क्रिस्टल जालक की बात करेंगे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की, यदि अवयवी कणों की त्रिविम में पुनरावृत्ति होती है तो उसे त्रिविमीय जालक कहते हैं। इसको और अच्छे से समझना है तो देखिए, ये जो देख रहे हैं आप ना, ये यहाँ जो आप देख रहे हैं ये आपका द्विविमीय है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की। देखिए ये वाला जो आप पर्सन देख रहे हैं ना, ये वाला, ये आपका त्रिविमीय क्रिस्टल जालक है। क्या है, यही है आपका त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। प्रत्येक इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, जालक बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जालक बिंदु बोलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस्टल जालक की परिभाषा हम दे सकते हैं क्या, किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कणों का त्रिविमीय क्षेत्र में नियत दीर्घ परासी व्यवस्था क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो आइए क्रिस्टल जालक के कुछ हम मुख्य गुणों की चर्चा कर लेते हैं। तो क्रिस्टल जालक का मुख्य गुण क्या क्या होता है, तो क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कोण को सूचित करता है। तो क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कोण को सूचित करता है जो अणु, परमाणु या आयन होता है।
जैसे क्रिस्टलीय जालक का प्रत्येक बिंदु, देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये सब आपका जालक बिंदु है, ये भी आपका क्या है, ये सब आपका जालक बिंदु है। ये जो प्रत्येक बिंदु देख रहे हैं ये सब आपका क्या है, ये सब आपका जालक बिंदु है। क्या है, ये सब आपका जालक बिंदु है। फिर देखिए दूसरा गुण आपका क्या कह रहा है, ये जो अवयवी कण होते हैं या तो अणु होंगे या परमाणु होंगे या आयन होंगे। दूसरा इसका गुण है कि जालक में प्रत्येक बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं, प्रत्येक बिंदुओं को क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। तो अभी बताएं। फिर इसके बाद क्रिस्टल जालक में बने तल को क्रिस्टल तल कहते हैं, बने तल को क्रिस्टल तल कहते हैं। समझ रहे हैं ना, ये आपका एक तल हो रहा है, ये जो देख रहे हैं ये वाला पोजीशन, ये आपका क्रिस्टल तल हो रहा है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है, यानी सब एक समान दूरी पर होता है। इसके और इसके बीच की दूरी समान होगी, इसके और इसके बीच की दूरी समान होगी, इसके और इसके बीच की दूरी। ये तो द्विविमीय है ना, अभी इसके पहले वाले हम आपको दिखाए ना त्रिविमीय। अब देखिए, तो अतः हम क्या परिभाषा निकाल सकते हैं, हम इसके आधार पर परिभाषा निकाल सकते हैं कि अतः क्रिस्टल बिंदुओं, तो क्रिस्टल का जो बिंदु होगा या तो अणु होगा या परमाणु होगा या आयन होगा, कि नियमित व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। इसी क्रिस्टल जालक से हमारा निकल कर आता है यूनिट सेल यानी इकाई सेल, जो इस चैप्टर का रीड है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकाई सेल यानी यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है, देखिए, किसी क्रिस्टल जालक का वह न्यूनतम भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण की जा सकती है, इकाई सेल या एकक कोशिका कहलाता है। इकाई सेल या क्या कहलाता है, एकक कोशिका कहलाता है। किसी क्रिस्टल जालक का वह न्यूनतम भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से, जैसे आप घर बनाते हैं तो उसमें एक एक ईंट को बार बार आप सजाते रहते हैं, सजाकर, तो एक तरह से आपका क्रिस्टल हो गया, और उसमें से एक एक ईंट को निकाल दिया जाए तो वो एक ईंट आपका इकाई सेल होगा, अब पूरा दीवार जो होगा आपका क्या होगा, क्रिस्टल होगा। समझ रहे हैं ना। तो जैसे देखिए यहाँ इकाई सेल को समझना है, तो इसमें से ये आपको द्विविमीय दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसमें से बार बार पुनरावृत्ति करके यहाँ से इसको निकाल दी। देखिए ये वाला पर्सन और ये वाला जो पर्सन आप देख रहे हैं, इसको निकाल कर देखिए यहाँ बना दिया गया कि नहीं बना दिया गया। तो ये न्यूनतम यानी ये क्या है, एकदम न्यूनतम है, बार बार पुनरावृत्ति से जिसको बनाया गया है, तो इसको निकालेंगे तो ये आपका इकाई सेल बनेगा। कहीं से भी इसको एक ये भाग इसको निकाल देंगे, ये आपका इकाई सेल बनेगा। समझ रहे हैं ना। तो इसी को हम बोलेंगे इकाई सेल यानी यूनिट सेल या एकक कोशिका। तो क्रिस्टल जालक का वह न्यूनतम भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। तो ये बार बार इसी के पुनरावृत्ति से न हुआ है, देख रहे हैं ना, बार बार इसी के पुनरावृत्ति से, ये देख रहे हैं ना, ये बार बार इसी के पुनरावृत्ति से इस पूरे क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। तो इसी को यदि हम बाहर निकाल देते हैं तो इसी को हम बोलते हैं एक छोटा सा, इसी का ना पुनरावृत्ति, तो इसी को हम निकालेंगे तो बोलेंगे क्या, यूनिट सेल यानी इकाई सेल। ठीक है ना। तो ये तो कह रहा है किसी क्रिस्टल जालक का वह न्यूनतम भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण की जा सकती है, इकाई सेल या एकक कोशिका कहलाता है। तो ये अब अगला बिंदु आता है कि इकाई सेल के पैरामीटर से आप क्या समझते हैं। तो इकाई सेल के 6 पैरामीटर होते हैं। इकाई सेल के कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। तो यहाँ क्रिस्टल जालक हम त्रिविमीय क्रिस्टल जालक से संबंधित हम लोग को पढ़ना है आपके सिलेबस में, इस बात पर आप लोग ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। तो इकाई सेल के पैरामीटर कितने होते हैं, तो इकाई सेल के 6 पैरामीटर होते हैं, 3 अक्षीय लंबाई पर और 3 अक्षीय कोण पर। तो टोटल कितना हो गया हमारा पैरामीटर, कितना हुआ, पैरामीटर हमारा 6 हुआ, अक्षीय लंबाई पर 3 और अक्षीय कोण पर 3। तो देखिए यही है हमारा इकाई सेल का पैरामीटर। देखिए इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं, ये हमारा है एक्स अक्ष। इसकी लंबाई हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और इसको किस कोण में मानते हैं, इसको हम अल्फा कोण में मानते हैं। ये हमारा है वाई अक्ष, वाई अक्ष, इसकी लंबाई हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और इसका कोण क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। ये हमारा होता है सी, ये हमारा होता है जेड अक्ष,
ये हमारा क्या होता है जेड अक्ष, इसका लंबाई हम क्या मान लेंगे सी, इसका कोण क्या मान लेंगे गामा मान लेंगे। तो यानी अक्षीय लंबाई में देखिए यहाँ एक्स अक्ष की लंबाई क्या मान लिए ए और इसके सामने वाला कोण क्या मानेंगे अल्फा, वाई अक्ष की लंबाई बी, इसके सामने का कोण क्या होगा बीटा, जेड अक्ष की लंबाई क्या होगा सी और इसका कोण क्या होगा गामा। ठीक है, अब देखिए अक्षीय कोण, तो ए बी का अक्षीय कोण क्या होगा, तो ए बी का अक्षीय कोण आपका गामा होगा। कैसे होगा देखिए ए बी, तो ये आपका है ए और ये आपका है बी, तो ए और बी को कौन टच कर रहा है, तो ये सी टच कर रहा है, सी टच कर रहा है ना, और सी को हम क्या कहते हैं गामा कहते हैं। सी को अभी बताए ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, ए के सामने वाले को अल्फा, बी का बीटा और सी का गामा। तो ये ए बी का अक्षीय कोण क्या होगा, तो ए बी का अक्षीय कोण ये ए और ये बी, तो इसके इधर देख रहे हैं ना, इसका अक्षीय कोण आपका क्या होगा, इसका अक्षीय कोण आपका गामा होगा। क्यों गामा होगा, क्योंकि ए बी को ये सी वाला टच करते हुए जा रहा है, तो इस सी को हम गामा के माध्यम से जानते, सी को हम गामा से सूचित करते हैं, तो ये हमारा हो गया गामा। इसी तरह ये यहाँ पर लिखा गया है, देखिए तो ए बी का अक्षीय कोण गामा, बी सी का अक्षीय कोण क्या होगा, बी सी का अक्षीय कोण, तो देखिए ये आपका है बी और ये आपका है सी, तो इसको कौन सा लाइन टच कर रहा है, ये ए वाला लाइन टच कर रहा है, तो एक को क्या हम माने हैं, ए को अल्फा माने हैं ना, तो यानी BC का अक्षीय कोण हमारा क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो देखिए BC का अक्षीय कोण आप देख रहे हैं ना, BC का अक्षीय कोण आपका अल्फा है। AC का अक्षीय कोण क्या होगा, तो AC का अक्षीय कोण आपका बीटा होगा। कैसे होगा, तो A और C, तो A और C पर कौन सा टच कर रहा है, कौन निकला हुआ, इधर B निकला हुआ है, अब B के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं बीटा बोलते हैं ना, तो यानी इसलिए ये कोण हमारा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, ये वाला कोण क्या हो जाएगा हमारा बीटा हो जाएगा। तो यानी ये इकाई सेल क्या होता है, और इकाई सेल के पैरामीटर के बारे में हम लोगों ने देखा कि 6 पैरामीटर होता है, अक्षीय लंबाई पर 3 अक्षीय लंबाई और 3 अक्षीय कोण, हम बोल सकते हैं 3 अक्षीय लंबाई और 3 अक्षीय कोण। तो अब हम अगले दिन, आज इतने पर इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। अगले दिन से हम लोग देखेंगे इकाई सेल का प्रकार, इकाई सेल के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, धन्यवाद।